जगन्नाथ जी की ये परंपरा आज भी चल रही, हम सब लोग अपनी आंखों से, कुछ लोगों ने देखा होगा, कुछ टीवी न्यूज़ों पर तो देखते हैं। जब उनकी मां की मृत्यु हुई, गुंडीचा मां और इंद्रद्युम्न राजा की मृत्यु हुई, तो भगवान ने कहा पुजारी जी से कि मैं अपनी मां और पिता का पिंडदान करूंगा। आज भी श्राद्ध पक्ष ये चल रहा है। इन श्राद्ध पक्षों में आज भी भगवान जगन्नाथ जी के हाथ से वहां के पुजारी मानो इस भाव से भगवान जी स्वयं आज भी पिंडदान करते हैं अपने पिता इंद्रद्युम्न और मां गुंडीचा का। आज भी भगवान को छुआ करके पिंडदान आज भी होता है जगन्नाथ जी में, उनके नाम से, राजा रानी के लिए। आज भी भगवान ये पिंडदान करते, भगवान जगन्नाथ जी करते हैं। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना केवल इतनी है, ये सब बातें मैंने केवल इसलिए बताई कि आप लोग भी अपने पूर्वजों के लिए, कोई बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप अपने पूर्वजों के लिए कुछ किया करो। मैंने बताया कि कुछ करने लायक नहीं हो तो चारा तोड़कर पूर्वजों को प्रणाम करके, उनको निवेदन करके, आवाहन करके, स्मरण करके, आंखों में आंसू बहाते हुए प्रेम से, और गाय को इतना तो कर सकते हो। यदि बाकी तुम्हें ढोंग पाखंड नजर आए तो मत करना, इतना जरूर करना। और करने लायक हो तो फिर पितरों के नाम से ये भागवत जी की पोथी, किसी भी कारण अकारण कोई पुण्य ना कर पाए तो भागवत जी की साप्ताहिक भागवत जी की पोथी पाठ, मतलब भागवत जी के 18,000 श्लोक उस जीवात्मा के नाम से, उस संकल्प से पढ़े जाएंगे ताकि उनकी सदगति हो, और वो भी वृंदावन धाम में किया गया पुण्य करोड़ों गुना बढ़कर के मिलता है। और हम कहते हैं जो पूर्वज हैं उनके नाम से तो करो, कुछ आप अपने नाम से भी कर लेना, क्योंकि जो आपके बच्चे हैं वो आपके नाम से करें ना करें, अपना करके मरो आराम से, अपनी तेरही वेरी कर लो अच्छे से जीते जी। मरने के बाद आज के बच्चे पता नहीं एडवांस भाई करेंगे, इसकी भी तो गारंटी नहीं है। आजकल तो लोग कहते हैं जो मर गए मर गए, हम उन्हें खिलाएंगे, हम कौआ को खिलाएंगे तो हमारे बाप दादों तक थोड़ी पहुंचेगा। पागल, आज की टेक्नोलॉजी से समझो ना कुछ। अच्छा एक बात बताओ, आजकल के बच्चे तर्क देते हैं कि महाराज जी आप कहते हैं कि आप यहां गाय को खिलाएंगे तो आपके पूर्वजों को मिल जाएगा, आप कुत्तों को खिलाओ, ब्राह्मणों को खिलाओ तो आपको पूर्वजों को मिल जाएगा, यहां इनको खिलाएंगे उनको कैसे मिलेगा, वो तो मर गए, वो कैसे खाएंगे? साइंस तो समझते होंगे, चलो साइंस के अनुसार आपको समझाता हूं। देखो, आपका बेटा पढ़ता है लंदन में, माना फॉर एग्जांपल दे रहा हूं, तो आपका बेटा अमेरिका में पढ़ता है, लंदन में पढ़ता है या जापान में, माना कि आपका बेटा अमेरिका में पढ़ता है, और बेटे ने कहा पिताजी मुझे पैसे चाहिए, खाने पीने रहने का पैसा नहीं बचा। तो ये बताओ, जब भारत से उसका पिता पैसे भेजेगा तो कैसे भेजेगा? उपाय बताओ कैसे भेजेगा, बोलो भैया। बैंक में डाल देगा, यहां वो उसके खाते पर जमा कर देगा तो उसे वहां पर प्राप्त हो जाएगा। लेकिन एक बात बताऊं, भारत से जब आप पैसा भेजोगे उसे, तो अमेरिका में उसे पैसा ना मिलेगा, बताओ क्या मिलेगा? हाँ, जो वहां चलता है, अमेरिका में है तो डॉलर मिलेगा, और इंग्लैंड में है तो पाउंड मिलेगा। तो जो जहां का रुपया है, जो जहां का पैसा है, जो मुद्रा जहां चलती है, आपने यहां से अपनी मुद्रा भेजी, पर आपकी मुद्रा कन्वर्ट होकर उसे वो मुद्रा मिली जो वहां चलती है, बोलो हाँ। उसी तरह आप जब अपने नाम, पितरों के नाम से गाय को जमा करेंगे, गाय को खिलाएंगे, ब्राह्मणों को खिलाएंगे, तो आप तो दाल चावल सब्जी रोटी खीर पूरी खिलाएंगे, पर यहां किया गया पुण्य वहां उन्हें उस पुण्य के नाम से मिल जाएगा जिस पुण्य की वहां उनको आवश्यकता है। खिलाया तो दाल चावल रोटी था, पर मिला उनको वो जो उन्हें चाहिए वहां। भेजा रुपया मिला डॉलर, भेजा रुपया मिला पाउंड। तो कहने का अर्थ यही हुआ कि जो पुण्य हमने किया है जिसके नाम से, जिसके संकल्प से, वो उसे प्राप्त होता है।
इसलिए आप भी अपने पूर्वजों के लिए इस गया श्राद्ध, गया दान, पिंडदान, भागवत जी, अन्नदान, ब्राह्मण भोज, कन्या भोज, जो आप कर सकें। मतलब और एक चीज और बताई शास्त्रों में, गया श्राद्ध, भागवत जी की पोथी पाठ, पूर्वजों के लिए जो भी काम करना वो कभी कर्जा लेकर मत करना। कर्जा लेकर पुण्य करोगे तो वो पूर्वजों को नहीं मिलेगा। देखो कितना बढ़िया विधान है। मतलब आप अपने पितरों के लिए कुछ भी करें तो कर्जा लेकर मत करिएगा। यदि कर्जा लेकर करेंगे तो वो व्यर्थ जाएगा। कर्जे की चीज आपके पितर स्वीकार नहीं करते। यदि आपने कर्जा लेकर के गया जी चले गए कि चलो भाई किराया भाड़ा नहीं तुम दे दो, नहीं, जब तुम्हारे पास हो जाए बचा के रखो, अगले साल जाना। पैसे बचा के रखो, अपनी मेहनत की कमाई से करो, कर्जा नहीं ले सकते आप। ये विधान है, आपकी सामर्थ्य के अनुसार आप कार्य। इसलिए भगवान जब सामर्थ्य दे, अच्छे हमें भगवान नवाजें। धन तक मैंने जितना देखा है समाज में, संसार में, गरीबी का मूल कारण है अकर्मण्यता, काम ना करना, मेहनत ना करना, अच्छी सोच ना रखना, अच्छी नीति ना बनाना, अच्छे रास्ते पर ना चलना। आदमी 500 रुपए कमाता है और 250 रुपए की शराब पी लेता है और बाद में रोता है भगवान तुमने हमें गरीब बनाया। तो ईश्वर को कोसने से क्या होगा? आप जो कमाते हैं कितना बचाते हैं, क्या उपयोग करते हैं? भगवान ने 2 हाथ आपको भी दिए हैं, 2 हाथ टाटा बिरला अडानी अंबानी को भी दिए हैं। उनके कोई 4-6 हाथ तो है नहीं, क्यों जी हैं? टाटा बिरला जी के कितने हाथ हैं? 2। आपके कितने हैं? उनकी भी 2 आंखें हैं। आप उनका भी वजन उतना ही होगा लगभग जितना आपका होगा लगभग। वो भी ऑक्सीजन लेते हैं, अपन लोग भी ऑक्सीजन। वो भी दाल रोटी खाते होंगे, अपन भी दाल रोटी खाते हैं। फर्क इतना है कि वो अपने समय का सदुपयोग करते हैं, उनकी नीतियां अच्छी हैं, सही रास्ते पर चलते हैं। हम लोग पड़े हैं बिस्तरों में, 10-10 बजे तक तो सोते हैं, रात के 12 बज जाते हैं सोने में, 1 बजे तक मस्ती करते हैं, मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक चलाते हैं और सवेरे 10 बजे तक सोते हैं। ना उठने का समय है, ना सोने का समय है, ना काम करने की जिम्मेदारी है आज के लोगों में। 10 बजे ऑफिस खुलने का समय है, साहब 10:30 बजे आ रहे हैं। आधा घंटा लेट कैसे हो गए? चाय में लेट हो गए, चाय में लेट हो गए। चाय 5 रुपए की है और 30 मिनट कितने के हैं? चाय की कीमत बाजार में 10 रुपए होती है, 20 रुपए होती है, और क्या होगी? 30 मिनट कितने महंगे हैं बताओ? 30 मिनट, चलो 15 मिनट कीमती है या 1 कप चाय कीमती है? हमारे देश में ऐसे कितने लोग मिल जाएंगे जो 1 कप चाय के लिए अपना 15 मिनट बिगाड़ देते हैं? हाँ या ना? सही है ये बात? हमारे देश में ऐसे कितने लोग हैं जो 1 कप चाय के लिए कितने मिनट बिगाड़ देते हैं? 15 मिनट, 20 मिनट। चाय तो मिल जाएगी पर जो 15 मिनट बिगाड़ दिए आपने वो नहीं मिलेगी। क्या निष्कर्ष निकला? कि हमारे देश में समय की वैल्यू नहीं है। कुछ लोगों के पास समय की वैल्यू नहीं है। काश समय को महत्व दिया होता। कहते हैं समय को कभी न ठुकराइएगा, समय को आपने एक बार ठुकराया तो समय आपको बार बार ठुकराएगा, इसलिए समय को न ठुकराइएगा। समय बड़ा बलवान होता, पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान। भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वही वाण। समय समय की बात है, तो समय बड़ा बलवान होता है। मेरी माँ, समझाओ ये बात अपने बच्चों को कि समय का दुरुपयोग ना करें। कुछ भी तूफान आ जाए, कुछ भी हो जाए, पर अपने समय से अपना काम करना सीखो, समय का सदुपयोग करना सीखो, कुछ करना सीखो। खाली फुर्सत बैठना मतलब मूर्खता, कुछ करते रहिए।
करते रहिए। कुछ ना करो तो शास्त्रों को पढ़ते रहिए, गीता को पढ़ते रहिए, कुछ सीखते रहिए। हर दिन हमें कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए, रोज हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। सही है मैया, समझ में आ रही? सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, करते रहो कुछ। काम करने वाला व्यक्ति शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होता है और मानसिक रूप से भी स्वस्थ होता है। अकर्मण्य आदमी बैठा बैठा बीमार पड़ जाता है, मानसिक रूप से भी ग्रसित हो जाता है, परेशान हो जाता है। बुढ़ापा आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ नहीं करेंगे। आप मंदिर में जाके कीर्तन ही करिए, गीता का पाठ करिए, बुढ़ापा है, रामायण, अच्छे संस्कार दीजिए गांव के लोगों को, मोहल्ले के लोगों को, सोसाइटी के लोगों को। अच्छा काम करिए। बुढ़ापा आ गया है, रिटायरमेंट हो गया है, कुछ नहीं कर सकते, तो आप जो बच्चे हैं जो गलत रास्ते पर जा रहे हैं, सब बच्चों को आप अच्छे रास्ते पर ले जाइए, क्योंकि आप बूढ़े हैं, आपको जीवन जीने का अनुभव ज्यादा है। अपने अनुभव शेयर करने लग जाइए। कुछ दीजिए देश को, समाज को, कुछ कीजिए। कुछ ना करने की अपेक्षा कुछ करना श्रेष्ठ है। अरे कीर्तन ही करो, सीताराम सीताराम। कुछ ना करो तो कथा ही सुनो, मंदिर में जाके झाड़ू ही लगा दो भगवान के दरवाजे में। कुछ ना करने की अपेक्षा कुछ करना श्रेष्ठ। सही है? करना सीखिए। बस भगवान यही कहते हैं कि जो मेरी शरण में आया है, जो मेरा बन के आया है, मैं उसके लिए सब कुछ करूंगा। भगवान होते तो लोग गरीब क्यों होते, ये कोई सवाल नहीं है। अकर्मण्यता से लोग गरीब हैं। अब दूसरी बात कि आज सब कुछ होने पर भी लोग परेशान क्यों हैं? क्योंकि सबसे बड़ी गलती यह है, जब भगवान ने गोवर्धन उठाया, बहुत ध्यान से समझिएगा, हम लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं जीवन में, वो समझिएगा। गिरिराज जी एक उंगली से किसने उठाया? भगवान श्री कृष्ण ने। अब जो ग्वाल वाल थे, सखा थे, मित्र थे, उन्होंने, किसी ने अपना कंधा लगा लिया, किसी ने एक लाठी ली और लाठी लगा ली, किसी ने दोनों हाथ पहाड़ पर लगा दिए। और थोड़ी देर बाद ग्वाल वालों ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, कन्हैया तुम कुछ खा लो। भगवान बोले मैं खाऊंगा तो पहाड़ नीचे नहीं आ जाएगा। तो ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया क्या पहाड़ तुमने उठा रखा है? अरे हम लोगों ने इतनी लाठियां लगाई हैं, हम लोगों ने हाथ लगाए, कंधे लगाए, तो पहाड़ तुमने थोड़ी उठाया, हम सबने उठाया, हमारा भी योगदान है। भगवान बोले अच्छा ठीक है, तो तुम लोग संभालो, फिर मैं नीचे करता हूं हाथ। हाँ हाँ तुम नाश्ता करो। भगवान ने थोड़ी सी उंगली नीचे की तो जितनी लाठियां लगी थी सब चढ़ चढ़ करके टूट गई। पहाड़ नीचे आ, सब भैया बचाइयो, लाला कन्हैया बचाओ बचाओ। भगवान ने उंगली ऊपर। अब ब्रजवासियों ने सबने अपने कंधे, डंडे, हाथ नीचे कर लिए। समझ में अब आया कि पहाड़ हमारे बल से नहीं, ये तो गोविंद के बल से खड़ा हुआ है। ये छोटी सी कथा क्या मैसेज देख के जा रही है? मैसेज यह है कि सबका भार किसके हाथ में है? भगवान के हाथ में है। आप लोगों ने जो कंधे लगा रखे हैं, मैं कर रही हूं, मैं कर रहा हूं। आपने जो लाठियां लगा रखी हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। आपने जो हाथ लगा रखा है, मैं ना होता तो ऐसा ना होता, मैं ना होता तो मर जाता। ये गलतफहमी निकाल दो। किसी के कुछ करने से कुछ नहीं होता। हुई है सोई जो राम रची राखा। हम और आप कुछ नहीं कर सकते। हम आप कुछ करने वाले ही नहीं हैं। सब कुछ करने वाले कौन हैं? भगवान। जो लोग इस सच्चाई को नहीं स्वीकार करते, जो लोग इस सच्चाई को नहीं मानते, वो लोग दुखी होते हैं। जो हो रहा है वह भगवान की इच्छा से हो रहा है। जो हुआ था वह भी भगवान की इच्छा से हुआ था।
जो होगा वह भी भगवान की इच्छा से होगा। अच्छा, आप क्या कर सकते हैं बताइए? आप में से ऐसे कितने लोग हैं, हम सबसे सवाल कर रहे हैं, बताइए आपके पास कितना पावर है? आप क्या कर सकते हैं? क्या आप दिन को रात बना सकते हैं? क्या आप नदी को समुद्र बना सकते हैं? क्या आप बूढ़े को जवान बना सकते हैं? क्या जवान को बूढ़ा बना सकते हैं? क्या आप चाह कर भी अपनी कमर का दर्द मिटा सकते हैं? दवाई ही तो खा सकते हैं, अच्छा इलाज ही तो करा सकते हैं। वो इलाज के बाद भी दर्द जाएगा या नहीं, ये आपके हाथ में। आपके हाथ में होता तो दर्द ही ना होता। किसान खेत में बीज ही तो बो सकता है, कितने कुंटल फसल आएगी किसके हाथ में है? क्या है? आपकी बेटी का विवाह कब होगा, ये आपके हाथ में है। आपकी बहू के बेटा ही होगा या बेटी ही होगी, ये आपके हाथ में है। बोलो मेरी माँ, फिर क्या आपके हाथ में? आपको कितना लाभ होगा, कितनी हानि होगी, ये आपके हाथ में है। इसलिए बिंदास आनंद पूर्वक जिंदगी जीना सीखो। टेंशन लेके मरो मत, घबराओ मत। जो कष्ट आए, संकट आए, फेस करते चलो। उस सिचुएशन को हैंडल करते चलो। घबराओ मत, डरो मत, क्योंकि जो हो रहा है कहीं ना कहीं भगवत इच्छा है। इसलिए हर हाल में प्रसन्न रहना सीखिए। आपके हाथ में, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। इसलिए जब कुछ है ही नहीं तो हम किसी बात की टेंशन लें क्यों? बेटी का विवाह कब होगा? जब समय। आप कर्म, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप कर्म ना करें, कर्म करते रहिए, प्रयास करते रहिए। बेटी का विवाह जब होगा हो जाएगा। आप अच्छा लड़का ढूंढते रहिए, टेंशन नहीं लेना। अरे महाराज जी लड़का ही नहीं मिल रहा है, घबरा रहे हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा, ये कोई बात नहीं। शांति से ये मान के चलिए, करता धरता भगवान है, जो करेंगे बिहारी जी अच्छा करेंगे। उनकी इच्छा में अपनी इच्छा मिला देनी चाहिए। कोई एक थप्पड़ भी हमारे गाल पे मारे तो ये मान लेना चाहिए कि ये भी भगवत इच्छा ही। क्या करोगे? भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। पत्ता भी हिल रहा है तो भगवान की इच्छा से हिल रहा है, ये समझिएगा। अब आप फिर सवाल करेंगे कि फिर जो लोग चोरी करता है तो क्या वो भी भगवान की इच्छा है? हाँ, वो भी भगवान की इच्छा है। क्योंकि जब वो चोरी करेगा, पकड़ा जाएगा तो उसको दंड मिलेगा। दंड क्यों मिलेगा? क्योंकि उसके कर्मों के अनुसार उसके भाग्य में दंड का विधान था, तो वो वैसी जैसी होनी होगी वैसी करेगा। भगवान बुद्धि मति गति वैसी बना देते हैं। जो होना होता है तब मति गति भगवान वैसा ही हम और आपको सोच भी नहीं। हम और आप जो सोचते हैं वह भी कंट्रोल भगवान के हाथ में होता है। हम उतना ही सोच सकते हैं जो भगवान सोचवाएंगे, उतना ही बोल सकते हैं जितना भगवान बुलवाएंगे, उतना ही कर सकते हैं जितना भगवान करवाएंगे। क्योंकि हम कठपुतली हैं, सब ही नचावत राम गोसाई। आज का आदमी व्यर्थ में टेंशन लेता है, व्यर्थ में परेशान होता है। ये जिंदगी परेशान होने के लिए नहीं मिली, ये जिंदगी मस्त होकर के जीवन जीने के लिए मिली है। खूब बिंदास जियो, आनंद से जियो, प्रसन्न चित्त से जियो। जो हो रहा है उसे भगवत इच्छा मानकर चलते रहो। आनंद के लिए जीवन मिला है, दुखी होने के लिए जीवन नहीं मिला कि जरा सा संकट आया दुखी होने लग गए, रोने लग गए। अरे जब अच्छा समय आता है आदमी का तो वो जब अच्छा समय आता है तो आदमी उस अच्छे समय को एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है। तो बुरा वक्त आए तो उसे क्यों ना स्वीकार किया जाए। इसलिए हर समय को भगवान की कृपा मानकर, भगवान का प्रसाद मानकर उसे स्वीकार करना चाहिए। तो अब बताओ, आप और हम लोग क्या करते हैं?
आप कितने लोगों का पेट भरते हैं बताओ मैया, कितने लोगों का पेट भरते हैं आप लोग? 2 लोगों का, 4 लोगों का, 10 लोगों का? बताओ मैया। ओ मेरी माँ, आप कितने लोगों का पेट भरती हो मैया? आपसे पूछ रहे हैं जो थोड़ी देर पहले आपने जम्हाई ली है। बताओ कितने लोगों का पेट भरते हैं आप? 10 लोगों का? आप बताओ कितने लोगों का पालन करते हो आप लोग? दादाजी आप कितने लोगों का पालन करते हो? हम और आप कितने लोगों का पालन करते हैं? मैया बोलो मेरी माँ। किसी का भी नहीं। सबके पालनहार कौन है? भगवान। इससे क्या सिद्ध हुआ? हम जन्म